अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो अमलियात से रिलेटेड नहीं है। आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि ऐसा नुस्खा है कि बड़े बड़े मूजी मर्ज़ से जो है ये लड़ जाता है और मरीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्योर कर लेता है। बड़े बड़े अमराज जो है, जो मरीज़ बड़े बड़े अमराज़ों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि शुगर का मर्ज़ है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, मोटापा है, इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है। इन तमाम मर्ज़ में जो है वो ये मरीज़ को जो है काफ़ी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा मैदे के जुमला अमराज में ये काम आता है। इसके अलावा बहुत सारे मर्ज़ हैं, यानी कि समझ लें कि इंसान के जिस्म के तकरीबन मर्ज़ों में जो है ये काम करता है और उनको फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नुस्खा है, जो टोटका है, ये आज़माया हुआ है थायराइड के पेशेंट पे भी, शुगर के पेशेंट पे भी, इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट पे भी, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे भी, इसके अलावा जिनको पथरी हो जाती है तो पथरी के मर्ज़ में भी जो है ये अपना बड़ा कमाल दिखाता है। ये नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने रोज़ाना रात में 1 गिलास पानी में साबुत धनिया भिगो देना है। सुबह जब उठें तो वो पूरा गिलास धनिया समेत जो है आप पतीली में डालें और उसको पकाने के लिए रख दें। जब देखें कि वो पानी जो है वो 1 कप रह गया है तो उसको छान लें। छानने के बाद 1/4 हिस्सा उसमें काला नमक डालें, 1/4 हिस्सा उसमें सफ़ेद ज़ीरे का डालें। यानी कि नींबू आप बीच से काटते हैं तो 2 हिस्से हो जाते हैं, उसका 1 हिस्सा आप नींबू का उसमें शामिल कर लें और 1 चम्मच आप उसमें शहद शामिल कर लें। ये रोज़ाना निहार मुँह पिएँ। अच्छा, इसमें यह है कि जो शुगर का मरीज़ है वो शहद का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जो मोटापे का शिकार है वो इस काढ़े को 2 टाइम ले, सुबह निहार मुँह ले और रात को सोने से पहले ले। और इसके अलावा जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो भी इसको 2 टाइम लें। और बाकी जो मैंने आपको अमराज बताए, जैसे थायराइड पेशेंट है, यूरिन इन्फेक्शन है, इसके अलावा फैटी लिवर है, किडनी के पेशेंट हैं, वो इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये वज़न भी बहुत तेज़ी से कम करता है और किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं आने देता जिस्म में। इसके अलावा ये जितने भी मैंने आपको मर्ज़ बताए हैं उन तमाम मर्ज़ में जो है ये बहुत कारगर साबित होता है। तकरीबन मर्ज़ को क्योर करता है और आज़माया हुआ नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बताया है उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो आज सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो कोई भी इन अमराज में मुब्तला है तो वो इस काढ़े को पीना शुरू करे। और इसमें एक चीज़ और करें कि जो शख्स किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है और वो ये काढ़ा पीता है तो वो रोज़ाना सुबह ये काढ़ा बनाए और इस काढ़े पे या शाफ़ी हो या काफ़ी हो या बाकी हो, बहक या नादे अली बहक या अय्युहन नबी बहक ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है वो 11 मरतबा पढ़ के दम करे और इस काढ़े को पीना शुरू करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। और अगर किसी मर्ज़ से मुकम्मल सेहतियाबी नहीं मिलती तो आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में, अपने तिब्बी इलाज मुआलजे के सिलसिले में, अपने रूहानी इलाज मुआलजे के सिलसिले में। इसके अलावा आप मरकज़ी खानका का जो कॉल सेंटर है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं और अपना इलाज मुआलजा करवा सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। इसी तरह के नुस्खे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसी तरीके से अमल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके दिलो दिमाग में कोई अगर सवाल है, कोई अमल है, कोई बात है, कुछ पूछना है, किसी परेशानी में मुब्तला है तो हमारे नंबर्स पर रब्ता करके आप बता सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे जो है वो प्रोग्राम करें, कौन से अमाल हैं जो आपको बताएं, किन परेशानियों में मुब्तला हैं कि उनके वज़ाइफ दें आपको। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया है टेलीग्राम पर,
जो कि फ़ी सबीलिल्लाह विर्द और वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं उसमें। तो जो लोग भी फ्री विर्द वज़ाइफ करने के शौकीन हैं तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस सिस्टम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत रखे और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपको, हम सब को अपने ख़ास अमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।